नमस्कार, लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। कोर्ट मैरिज करने के बाद अगर परिवार वाले कोर्ट मैरिज या शादी तोड़ने का दबाव बनाएं तो क्या करें, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आपसे हम बात करना चाह रहे हैं कि जब कपल कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो उसके बाद में परिवार वाले उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसे तोड़ने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं। तो क्या इस तरह की सिचुएशन हो तो कपल को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपने लीगल तरीके से शादी की है और सभी फॉर्मेलिटीज जो कोर्ट मैरिज के दौरान होनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए और सभी तरीके की, जैसे इंटीमेशन, न्यूज़पेपर और मैरिज का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन, अगर सब कुछ कपल ने पूरा किया हुआ है तो फिर उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने माँ बाप से बात करने का तरीका और लहजा ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही सही होना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए या उनको अपमानित करने वाला नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि अगर माँ बाप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जो परिस्थिति पैदा होगी, आपको केवल कहीं पर भी एक ही स्टेटमेंट दें कि आपने अपनी मर्जी से शादी की है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और लीगली शादी हो चुकी है, अब ये टूट नहीं सकता है, कानूनी तरीके से टूट सकता नहीं है। ये आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। ये तो कपल कह रहे हैं कि कानूनी तरीके से नहीं टूट सकता है, लेकिन क्या कोई होता है तरीका कि जो लीगल कोर्ट मैरिज की है वो टूट जाती है? कोई माँ बाप कुछ टूल लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। माँ बाप जैसे ही कोई लड़का या लड़की 18 साल का हो जाता है उसके बाद उसको राइट है कि वो खुद के अपने डिसीजंस ले सकता है। अगर माँ बाप उस शादी से के खिलाफ हैं, तोड़ना चाहते हैं तो कानूनी तरीके से ही तोड़ सकते हैं। जैसे अगर ये शादी सापिंडा रिलेशनशिप यानी एक ही पिंड में हुई हो, उसका डेफिनेशन भी दिया गया है कि सापिंडा किसको बोलेंगे, हुई हो। लेकिन सर, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लड़की पर दबाव बनाते ही हैं, कभी मॉरली बनाते हैं, कभी सोशली बनाते हैं, तो पेरेंट्स तो हावी होते ही हैं। तो ऐसे में लड़की को क्या करना चाहिए? जिस लड़की ने ये फैसला किया कि उसको अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़ करके शादी करना है, मैं मानता हूँ उसमें हिम्मत तो होगी ही होगी। लेकिन मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि अगर मान लीजिए कि आपने शादी कोर्ट मैरिज कर लिया और उसके बाद से उस शादी को बिना तोड़े हुए, प्रॉपरली सेपरेट हुए बगैर अगर आपकी शादी किसी और व्यक्ति से करा दी जाती है तो वो शादी वैध नहीं होती। आपकी शादी को 10 साल बीत जाए, बच्चे हो जाए, सेकेंड वाइफ हमेशा इलीगल है हमारे लॉ में, यानी कि उसको कोई मान्यता नहीं है, किसी भी तरह से उसका कोई कुछ है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने शादी किया हुआ है तो उसको निभाना है। उसको आप ऐसे ही कागज फाड़ के कोई पेपर बनवा करके आप कैंसिल नहीं करा सकते अनटिल एंड अनलेस आप रेडी ना हो जाए डिवोर्स के लिए, और डिवोर्स का भी ग्राउंड होगा तभी आप डिवोर्स ले सकते हो। इतना सब होने के बावजूद भी सर, हमारा जो समाज है उसमें जो है लड़की के ऊपर बहुत तरह के प्रेशर बनाए जाते हैं, स्पेशली मॉरली, सोशली उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं। तो ऐसे में लड़की को क्या करना चाहिए? उसके पास क्या लीगल राइट्स हैं? कैसे मैं बताता हूँ। अगर आपने किसी लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की हुई है, कोर्ट मैरिज हो गया है, तो उसका निराकरण है एक तरीके से कोर्ट में जाके आप प्रॉपरली सेपरेट हो, यानी प्रॉपरली डिवोर्स लो, तभी जाकर के आप कहीं और शादी कर सकते हो। तो माँ बाप के दबाव में आकर के अगर आप सर्टिफिकेट फाड़ दो या कुछ झूठा स्टेटमेंट दे दो, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अगर अब आपकी शादी हो चुकी है, जिसको एक कानूनी मान्यता मिल चुका है, तो कोई तरीका नहीं है कि माँ बाप दबाव बना रहे हैं तो चलो अब अलग हो जाते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। हाँ, डिवोर्स ले सकते हो, डिवोर्स का भी ग्राउंड होगा तभी आप डिवोर्स ले सकते हो। तो इसलिए माँ बाप के दबाव बनाने को आपको किसी न किसी तरीके से फेस ही करना पड़ेगा और किसी न किसी तरीके से उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि चूंकि ये लीगल मैरिज है, अब इसमें से कुछ हो नहीं सकता। कई बार तो ऐसा भी होता है सर कि जैसे प्रेम में है लड़का और लड़की, उन्होंने पूरी तरह से सोचा नहीं है, तो वो लड़के के दबाव में या प्रेशर में ही आ जाती है, तब वो शादी के लिए वहां आ जाती है और बाद में फिर उसके मन में कुछ दूसरे विचार आ रहे होते हैं शादी के बाद में। तो क्या उस समय पे ऐसा कुछ हो सकता है कि वो, अगर मान लीजिए कि फोर्सफुली लड़की आई है, लड़के के दबाव में आई है, कई बार मैंने ऐसा भी देखा, एक वीडियोस भी बनाया था कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ है जिसमें कि लड़के ने आपको ब्लैकमेल किया है, आप प्राइवेट टाइम में रहते हैं
कुछ ऐसे वीडियोस फोटोग्राफ्स है उसको दिखा करके ब्लैकमेल किया शादी के लिए, अगर ऐसी परिस्थिति में आपने शादी किया है तो आपको इमीडिएटली शादी के बाद से पुलिस कंप्लेन कराना चाहिए, यानी लड़की को कराना चाहिए। जब पुलिस कंप्लेन अगर उनके पास होगा तो आप किसी भी कोर्ट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आप ये साबित कर सकते हो कि आपकी शादी फोर्सफुली हुई थी और उसके बेसिस पे आप अपने मैरिज को नल एंड वॉइड कर सकते हो। आपके पेरेंट्स का भी उसमें पूरा सपोर्ट मिल सकता है। तो जब ये सिचुएशन हो तो किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से बात करना चाहिए और सही तरीके से सलाह लेकर के आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, मतलब ये है कि अगर लड़की फोर्सफुली शादी की गई है तो वो अपनी मर्जी से तोड़ सकती है, लेकिन किसी भी तरह पेरेंट्स अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकती है, उसके लिए उसको पुलिस कंप्लेन करना होगा। पुलिस कंप्लेन करने के बाद से ही वो कोर्ट जाएगी और नल एंड वॉइड करेगी, नल एंड वॉइड कराया जाता है, यानी कोर्ट जाने के बाद से। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सबकी इस विषय पर समझ कुछ बनी होगी, आपको ये सिचुएशंस होंगी तो कुछ समाधान समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी इस पे लीगल एडवाइस चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। फिलहाल आपने इन सब पर बहुत ही खुलकर विचार रखे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।